Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Students, worksheet आपकी 44 है and this is for 10th class. Subject is English. Students, you have to write your name here and class teacher name here. Students, ये जो आपके सामने एक्सट्रैक्ट है ये आपके जो स्टोरी है द थीव स्टोरी उससे लिया हुआ है और जो प्रीवियस वर्कशीट थी वो भी आपकी द थीव स्टोरी से थी। मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ। इसमें जो है अनिल ऑथर है जो स्ट्रगलिंग है और हरी सिंह एक थीफ है। अनिल जो है हरी सिंह को अपने पास लाता है, उसे खिलाता पिलाता है, पढ़ाता लिखाता है, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, ये समरी ही है पूरे चैप्टर की और बाद ये सारा आपका जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा समरी में मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज़ अ स्मॉल थीम हरी सिंह who befriends a struggling author Anil in the making of a steel, मतलब in the making plans of steel। मतलब यहाँ पे है हरी सिंह जो है वो एक छोटा थीफ है और वो जो है जो ऑथर है अनिल उसका फ्रेंड बन जाता है और एक मौके की तलाश में है कि मैं चोरी कर सकूं। अब आगे की स्टोरी बेटा यहाँ पे बहुत शॉर्ट में है जो कि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। हरी सिंह जो है वो अनिल को मिलता है, अनिल उसे अपने घर लेके आता है और पढ़ाकर लिखाकर उसे खाने को फूड प्रोवाइड करता है और जो हरी सिंह है वो उसके लिए काम करता है जैसे खाना बनाना और घर की और चीज़ें, लेकिन अनिल उसको पढ़ाता लिखाता भी है। अब जो है हरी सिंह वो एक मौके की तलाश में और वो मौका ये है कि एक दिन ये पब्लिशर है अनिल, आपको पता ही ऊपर लिखा हुआ है कि स्ट्रगलिंग ऑथर है, उसको एक बुक पब्लिश होती है और पैसे मिलते हैं। पैसे वो रखकर अपने तकिए के नीचे सो जाता है और हरी सिंह इस चीज़ को देख रहा है, उसे पता है और उसे इसी मौके की तलाश थी, इसलिए तो उस घर में रह रहा था। अब जैसे ही अनिल सो जाता है वो पैसे निकालकर, उस दिन बरसात हो रही थी, चल पड़ता है और स्टेशन की तरफ, लेकिन जाता है उसका मन जो है जो दिल है वो बदल जाता है और वो वापस आ जाता है, लेकिन बरसात में उसके पैसे जो हैं गीले हो जाते हैं। और पूरे लेसन में बच्चे ये कहीं नहीं बताया हुआ कि अनिल को जो है पता चल जाता है कि ये पैसे लेकर जो हरी सिंह है वो भाग गया। ये इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि जब बरसात में पैसे गीले हो गए क्या अनिल को नहीं पता होगा, लेकिन उसने कभी ये शो नहीं किया क्योंकि उसे पता चल गया कि जो हरी सिंह है अब वो बिल्कुल उसका जो दिल है वो बदल गया है और जो है वो अब एक अच्छा इंसान हो गया। तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी स्टोरी में यही एक्सप्लेन किया हुआ है और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। और जब बच्चों हम क्वेश्चंस के आंसर को ठीक से करेंगे हमारा जो पूरा चैप्टर है अच्छे से हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी तो चैप्टर में से ही बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। नरेटर जो है स्टेशन पर क्यों पहुंचता है? तो आपको पता ही है जो नरेटर है वो पहुंचता है, अनिल के पैसे उसने चुराए होते हैं। द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी रैन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन सो ही रीच द स्टेशन। सेकेंड है यहाँ पर स्टूडेंट्स वाई डिड द what did he एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ है hesitate to catch the train, मतलब वो क्यों हिचकिचा रहा है ट्रेन पकड़ने में? तो आंसर आपका है he hesitated to cheat a large hearted and simple man like Anil। उसे इसलिए हेजिटेशन हो रही है क्योंकि उसने एक खुले दिल वाले व्यक्ति और एक सिंपल मैन को धोखा दिया है, उसके पैसे चुरा के भागा है ना वो, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन में है कि वाई डिड द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे है द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज अ ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट। उससे पहले ही ट्रेन छूट गई है इसलिए वो वहाँ पर अकेले खड़ा हुआ है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है कि वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोप्ड। और यहाँ पे कहा गया है, मतलब बताया है कि मतलब व्हाट डज ही से, मतलब उसने क्या बताया जो अपने लोगों के रिएक्शन के बारे में जो कि तरह तरह से लूटे जाते हैं। तो आंसर है आपका हरी सिंह हैड फाउंड अ ग्रीडी मैन्स फेस शोड
panic, the rich man showed anger and the poor man showed a sense of resignation. मतलब उसने साइन बताए हैं कि ग्रीडी मैन के कैसे होते हैं, रिच मैन के कैसे होते हैं, पुअर मैन के कैसे होते हैं. और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई डिड ही come back and put Anil's money back. तो Hari Singh could not have the inner peace by robbing Anil, so he returned back to him along with the money. Question number 6 है, why did the narrator hurt Singh? तो मतलब जो नरेटर का है वो दिल जो है क्यों पिघल गया, क्यों वापस आ गया, उसे तो मनी मिल गई थी. तो है, द नरेटर्स हर्ट Singh to think that Anil might have known that he had stolen his money. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7. ही न्यू बट नीदर हिज लिप नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. मतलब अनिल को पता है लेकिन कभी उसकी ज़बान, उसकी आंखें नहीं बोली. हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट? अनिल है, ऑथर अनिल की ही बात हो रही है यहाँ. वाई डिड ही वट डिड ही नो, और उसे क्या पता है? आंसर है आपका, तो यहाँ ही रेफर्स टू अनिल इन द एक्सट्रैक्ट. ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ द मनी. ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 7 हो गया. और क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ क्राउडेड. और यहाँ पे हिट, तो आप बताना है इसका अपोजिट. और यहाँ पर आएगा क्राउडेड का, आप देख सकते हैं डेजर्टेड, एक भीड़ का इलाका है, एक सुनसान इलाका है. और हिड माने आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं और किसी चीज़ को शो कर रहे हैं. तो ये हो गया आपके आंसर. तो आज की वर्कशीट आपको मैंने करा दी है. सॉरी, एक अभी रह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 रह रहा है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमने कर ही लिया है. ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 रह रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सिम्स ऑफ. मतलब आपने सिमिलर बताने हैं रिवेल्डेड का और सोल का. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर लिखा हुआ है. ये आगे रिवेल्डेड का आपका शोर्ट, मतलब ये इसका सिमिलर है, और सोल का है स्पिरिट्स. तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट आपके लिए मैंने सॉल्व कर दी है, और आप इसे अच्छे से पढ़कर तभी करना. और इस पूरे एक्सट्रैक्ट को पढ़ना मैंने आपको समरी में एक्सप्लेन करके बता दिया है. तो बच्चों, आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि मैं आगे ऐसी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूं आंसर्स के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ. सो प्लीज़ subscribe my channel and comment on the comment box and like it. Thank you so much for watching my video.